एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री आपका जो प्रश्न पत्र है वो है 17 मार्च के दिन। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं लगातार तैयारी भी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज अपन एक पेपर सोल्व करेंगे। इसका नाम मैंने सेट ए दिया है। इसके बाद में मैं आपको सेट बी भी करवाऊंगा, देख लीजिएगा आप। सेट सी भी आपको मिल जाएगा, सेट डी भी मिल जाएगा। 4 प्रश्न पत्र मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। यदि चारों प्रश्न पत्र आपने कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, भले अलग से पढ़ो पर लेकिन एक बार इनको जरूर देख लो। आपने पढ़े हैं, जो याद है आपको या याद नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में आप खुद भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, आंसर आप खुद मिलान करने की कोशिश करना। देखिए, सेल स्थिरांक क्या है बताइए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यहां पर बेटा बा ऑप्शन है। रेसिंग विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती है। तो रेसिंग विधि जो है वो क्लोरो बेंजीन के लिए निर्माण में प्रयुक्त होती है। आहिर्नियत समीकरण क्या है। आहिर्नियत समीकरण है आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो संक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हो गया। 5वां जो है आपका आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी सक्रिय द्रव्यमान पर, किस पर, तो यहां पर सक्रिय द्रव्यमान हो गया है। और इसमें ऑक्सीकरण की जो संख्या है वो कितनी है, तो यहां पर 2 आंसर रहने वाला है। एल्कोहल सोडियम से क्रिया, एल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है RONA। यहां से हम बात करें तो हमारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बी ऑप्शन राइट रहेगा पहला। ठीक है, दूसरे में आपको, ठीक है, यहां पर क्लोरोबेंजीन। तीसरे के लिए आपका, चौथे में ए आंसर आ जाएगा। और यहां पर आपका 2 और यहां पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया इतना। चलिए, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन वाला सूत्र क्या है। उत्पाद है ये उत्पादन नहीं है, ये हानिकारक उत्पाद का सूत्र क्या है। तो इसका फॉर्मूला है बेटा COCl2, याद रहेगा। 1 फेराडे विद्युत का मान, 1 फेराडे विद्युत का मान जो है 96,500 कूलम, 500 कूलम होगा। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। ठीक है, लोहे पर जंग लगना निर्देश का उदाहरण है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। हो गया इतना। चलिए, अगला है आपका अभिक्रिया की दर का अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। क्या जाएगा इसका, समानुपाती होती है। कार्बिल एमीन परीक्षण जो केवल है प्राथमिक एमीन देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा इसका प्राथमिक। हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका हो जाएगा ये, यहां से ये है रिक्त स्थान। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं और बढ़िया से आप कर लोगे। ठीक है, ट्रांसलेट कर लेना है ना। जोड़ी है एस्प्रिन, एस्प्रिन का आपका हो जाएगा 2-एक्सीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन है एथिल एल्कोहल। ROH, ROH है ईथा। एल्डेनोन का आपका हो जाएगा कीटोन। और 5वां जो है क्लोरोटीन का जाएगा एप्रेटिक एसिड। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं तो ये तीसरा है, ये आपका 5वां है, ये पहला है, ये चौथा है और ये दूसरा है।
हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सक्रिय H2 नहीं होता। सक्रिय H2 नहीं होता है। हो गया था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो लिखिए, C6H5N2Cl। आहारणीय समीकरण लिखिए, तो आहारणीय समीकरण है K = AE ठीक है। एंटीफ्रीज यौगिक का उदाहरण देना है आपको, एथिलीन। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? लूनर कास्टिक का जाएगा AgNO3। हो गया। चलिए यहां से अपन बात करते हैं। और अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, तो ये आपका जाएगा सत्य। हीमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है, ठीक है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि ये जो है ना वो है समन्वयी यौगिक। मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो सॉरी पड़ता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक पद है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है। यहाँ पर विरंजक चूर्ण तथा एसीटेन की क्रिया क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ये आपका राइट है, ये रॉन्ग, ये राइट। जी आपका रॉन्ग रहेगा और ये राइट रहने वाला है। यहां से आपको देखने क्वेश्चन है ना। 1/2 घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है? फॉर्मलता की परिभाषा है, सूत्र लिखिए। गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई। छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ने वाले कारकों को लिखिएगा। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। किलेट किसे कहते हैं, उसका महत्व उदाहरण देना है, ठीक है भैया। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र बताइएगा, ठीक है भैया। यहाँ से IUPAC नाम हो गया। फेलिंग अभिक्रिया को समीकरण से समझाइए। सीमट अभिक्रिया को समझाइए। एथिल एमीन एनिलीन को से अधिक क्षारीय क्यों है? हो गया, ठीक है। बस नंबर 12 के बाद में ये आपका मोललता और मोलरता में अंतर किसी सिद्ध कीजिए। किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प पदार्थ अवनमन में विलयन में उपस्थित किसी विलयन मौज प्रभाव बताइए ना। मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस केवल 100 क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी, जिसमें आपका 6 से लगा के पूरे 20 तक के क्वेश्चन फंस जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो उसके लिए आपको, ठीक है, वहां पर अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी PDF, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा, है ना। निश्चिंत रहो, है ना। ये आपके बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि 100% श्योर आएंगे। ये हो गया। उनसे विकरण पर टिप्पणी देनी। सेंड मेरा विक्रिया को उदाहरण से समझना। टोलेन विक्रिया क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका इसका थोड़ा हो जाएगा। ये 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए तो ये यहाँ पर देख सकते हैं अपन, रसायन शास्त्र के लिए, केमिस्ट्री के लिए एक प्रश्न पत्र मैंने बता दिया है। इसके अलावा 3 पेपर और दूंगा, BCD, ठीक है। आप तो अच्छे से तैयारी करो, बाकी आपको अच्छे नंबर आएंगे, वो मेरी जवाबदारी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।